नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार डहरिया आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान वन एवं वन्य जीव संसाधन के पाठ्य पुस्तक प्रश्नों के समाधान। तो आइए आपकी स्क्रीन में देखते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बहुविकल्प के रूप में, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन सही है पश्चिमी बंगाल। सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी बंगाल में। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्थानिक जाति का उदाहरण है? तो इसका आंसर है निकोबारी कबूतर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक स्थायी वन पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक स्थायी वन जो पाए जाते हैं वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, पेरियार बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है केरल में। नेक्स्ट, वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अवर्गीकृत अवर्गीकृत वन कहते हैं। सही ऑप्शन चौथे नंबर का अवर्गीकृत वन। बीज बचाओ आंदोलन क्या था? इसका सही आंसर है टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन। ये टिहरी के किसानों ने बीज बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया था और इसी में टिहरी के किसान का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऑप्शन 2 सही है इसका। फिर चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है? चिपको आंदोलन से तात्पर्य है वृक्षों की रक्षा करना। 3 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो सही आंसर है 1972। तीसरा नंबर का 1972 जो है सही आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य ने सर्वप्रथम और कब संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव रखा? तो उड़ीसा ने 1988 में इसका प्रस्ताव रखा। लुप्त जातियों से क्या तात्पर्य है? लुप्त जातियों से तात्पर्य है पूर्णतः या पूरी तरह से समाप्त। ठीक है, 2 नंबर का ऑप्शन। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती हैं? तो उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान जो है इमली और आम की पूजा करती है। ऑप्शन 1 सही है। दुर्लभ जातियां किसे कहते हैं? जिनकी संख्या कम या सुबोध हो, है ना। अब सुबोध से तात्पर्य क्या है? ये वे प्रजातियां कहलाती हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाले परिस्थितियां नहीं बदल जाती तो इनकी संख्या घटती जाएगी। इसे कहेंगे दुर्लभ जातियां। नेक्स्ट है, कौन सी जाति भारत में काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? ध्यान रहे, काले हिरण की रक्षा, अभी बीच में शिकार भी हुआ था, आपको ध्यान होगा कुछ साल पहले काले हिरण का। तो बिश्नोई जाति जो है जो काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि में भेड़ों दो डाकौ सोनचरी घोषित कर दी। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है शिकार पर रोक, बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन्य जीवों की रक्षा करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक वनों के ह्रास का कारण नहीं है? देखिए, खनन तो वन नुकसान होगा, बहुउद्देशीय परियोजना से भी नुकसान होगा, पशुचारण से भी वन का नुकसान होगा। सिर्फ सही आंसर है रक्षक मेखला का निर्माण, है ना। तो यह सही ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट, अब जो है लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी क्वेश्चनों में से पहला क्वेश्चन हमारे पास है, वन्य प्राणी तथा वनस्पति ह्रास के लिए कौन सी 3 मानव क्रियाएं उत्तरदायी है? व्याख्या कीजिए। तो निश्चित है रेलवे लाइन, कृषि व्यवस्था। रेलवे लाइन का विकास होगा तो वनस्पति और वन्य प्राणियों का कैसा होगा? ह्रास होगा। आपने देखा होगा रेल लाइन जहाँ जहाँ बिछी हुई है वो जंगलों के बीच से बिछी है कई जगह। तो वहां से हमने क्या किया कि जंगलों को काटा तो वनस्पति का ह्रास हुआ। और वन प्राणी आपने देखा होगा कई हाथी, कई शेर, चीते जो है वो रेल की पटरियों के सामने आने से ट्रेन से कट जाते हैं। तो इससे भी वन्य प्राणियों का क्या हो रहा है? ह्रास हो। वाणिज्य खनन क्रियाओं में जो है वृद्धि के कारण हम कहीं जो है संसाधन निकालते हैं, भूमिगत संसाधन को निकालते हैं, उससे भी जो है वनस्पति का ह्रास होता है। आज़ादी के बाद कृषि में फैलाव, हमारी हरित क्रांति और विभिन्न प्रकार की क्रांतियाँ आई तो इससे भी क्या हुआ?
कृषि का फैलाव हुआ तो हमारा जो है वनस्पति का ह्रास हुआ। स्थानांतरित कृषि के चलते वनों कटाई, स्थानांतरित कृषि आपको मालूम ही है किस प्रकार की है। तो इससे भी क्या हुआ है, वनों की कटाई हुआ और बढ़ती जनसंख्या सबसे महत्वपूर्ण कारण है। बढ़ती हुई जनसंख्या जिससे कि आवास की मांग हो रही है, आवास के कारण हम कृषि योग्य जो भूमि है उसे कम करते जा रहे हैं, या जहाँ वनस्पति लगी है उसको क्या करते जा रहे हैं, काट कर वहाँ आवास का निर्माण कर रहे हैं। नेक्स्ट, भारत के जैव विविधता को क्षति पहुंचाने वाले 3 कारकों को स्पष्ट कीजिए। तो भारत के जैव विविधता को क्षति पहुंचाने के लिए सबसे ज़्यादा जो है वनों पर निर्भरता आप निरंतर देखते आ रहे हैं। जैव विविधता के कारण जीवन, मानव जीवन या वन्य जीवन, कृषि, फसलों और विविधता का प्रतीक है। तो हम जो है जो नष्ट हो रहा है, क्षति पहुंचाने के 3 कारण जैव विविधता में वनों की निर्भरता है ना। बड़ी विकास परियोजना, जो बड़ी विकास परियोजना है उससे क्या किया जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, तो उससे पशु पक्षी जो है नष्ट होते जा रहा है। यह भी बहुत बड़ी बात है। फिर तीसरा, रेलवे लाइन का विकास है ना, खनन, वाणिज्य, कई प्रजातियां और आवास इसमें जो है, प्रजातियों के आवास भी क्या होते हैं, नष्ट होते हैं। तो इससे क्षति, जैव विविधता को क्षति हो रही है। नेक्स्ट, 3 कारण देकर स्पष्ट कीजिए कि भारत में स्वतंत्रता के बाद वन्य संसाधन का ह्रास हुआ। 3 कारण बताना है। तो पहला कारण हमारा कृषि का फैलाव प्रमुख कारण है इसका। पश्चिमी बंगाल में बक्सर टाइगर डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में पहुंच गया है। बक्सर टाइगर रिजर्व क्षेत्र है ना, ध्यान रहे। फिर नेक्स्ट है, नदी घाटी परियोजना के कारण वन क्षेत्रों का विनाश हो गया है। तो जहाँ नदी घाटी परियोजना बनाए तो वहाँ पर क्या है, नदी का पानी जो है डैम के माध्यम से रोक दिया गया है, तो वन जो क्षेत्र है हमारा वो धीरे धीरे कैसा हो गया, नष्ट हो गया। तो उससे भी विनाश के कारण आ रहा है। फिर तीसरा जो है, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित खेती के कारण वनों की कटाई। स्थानांतरित कृषि में क्या किया जाता है कि जो वन्य क्षेत्र है उसकी लकड़ियों को काटकर ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और जो जहाँ से लकड़ी काटी गई जो क्षेत्र बचता है भूमि वाला, वहाँ पर कृषि कार्य किया जाता है। इससे भी जो है वन संसाधन क्या हुआ है, ह्रास हुआ है। नेक्स्ट, बाघ परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लीजिए। बाघ परियोजना क्या है ये समझो। बाघों को बचाने के लिए जो परियोजना का निर्माण किया गया या बनाई गई थी वो है बाघ परियोजना। यह है 1973 में प्रारंभ की गई, और प्रारंभ करने का कारण है बाघों की संख्या निरंतर कम हो रही थी। ये ध्यान रखना आप, बाघों के कारण ही यह परियोजना बनाई गई। कब बनाई गई, 1973 में। और कारण क्या था, बाघों की संख्या निरंतर कम होना। इसको जो है प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना विश्व की सबसे बेहतरीन परियोजनाओं में से एक है, और इसके कारण निरंतर टाइगर में जो है बढ़ोतरी होते आई है। नेक्स्ट, वन प्राणियों तथा वनों के विनाश के किन्हीं 3 दुष्प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो 3 दुष्प्रभाव जो है, वन की कटाई, परोक्ष परिणाम सूखा और बाढ़। देखिए, वन की कटाई कर रहे हैं, वन की कटाई होने से क्या हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रभाव पड़ा, सबसे पहला तो सूखा आ गया हमारे यहाँ, है ना। वन की कटाई से बारिश नहीं हुई, और नहीं तो कहीं बारिश हुई तो बहुत अधिक हो गई, बाढ़ आ गए, तो बाढ़ आने से जनधन की हानि होने लगी। तो ये अपरोक्ष रूप से ये जो है परोक्ष रूप से जो परिणाम मिले। दूसरा, जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है, ये भी महत्वपूर्ण कारण है। तीसरा, वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से हाशिए में पहुंच गए हैं। अच्छा, ये बात भी बिल्कुल सही है। जो वनों पर आधारित समुदाय है, या जो वन से जो भी चीजें निर्मित कर रहा है, जो संसाधन से निर्मित कर रहे हैं जो लोग हैं, वो निरंतर कैसे होते, निर्धन होते जा रहा है, मेहनत ज़्यादा लग रही है, तो आर्थिक रूप से ज़्यादा लाभ प्राप्त नहीं हो रहा। तो इसका भी वन प्राणियों और वन विनाशों का ये कारण में है। नेक्स्ट, भारत में वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, व्याख्या की। भारत को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, ये बात ध्यान रखें आप। भारत को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है आरक्षित वन। आरक्षित वन क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। आरक्षित वन, भारत में 50% से अधिक वन क्षेत्र को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया है। इनमें वनों तथा वन्य जीवन को पूर्णतः संरक्षण प्रदान किया गया है। कौन से वन में, आरक्षित वन में। इसका विस्तार जो है, मध्य प्रदेश में इन वनों का सबसे अधिक विस्तार है। इसके अलावा जम्मू तथा कश्मीर, आंध्र प्रदेश,
उत्तराखंड और केरल में इस प्रकार के वनों का विस्तार किया गया है। दूसरा वन है रक्षित वन। देखिए ध्यान से, रक्षित वन इसके बारे में बताता हूँ। यह 33% भाग इसका जो है विस्तृत है, और आरक्षित वन का कितना है, 50%। ठीक है। फिर इसमें वनों को नष्ट होने से बचाने के लिए रक्षित किया गया है, इसलिए इसका नाम रक्षित वन है। इसका विस्तार बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा तथा राजस्थान में मिलता है। अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन किसे कहेंगे हम, वह वन जो सभी प्रकार के वनों को शामिल इसमें किया गया है। सरकार, समुदाय, देखिए नीचे, सरकार, समुदाय, व्यक्ति और इसके स्वामी होते हैं। इन वनों का विस्तार मेघालय, असम, है ना, मणिपुर, मिजोरम तथा गुजरात में मिलता है। इस प्रकार के वनों को वर्गीकृत वन कहा जाता है। नेक्स्ट, जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। जैव विविधता, वन्य जीव और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। दूसरा, मानव और दूसरे जीवधारी आपस में एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। यह क्या कहलाएगा, आपका जैव विविधता। जैव विविधता का आप बिल्कुल सरल शब्दों में समझें कि जैव विविधता वन्य जीवन और कृषि फसलों में विविधता का प्रतीक है। वनस्पति और वन्य जीव में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा मनुष्यों में मानव की अनेक जातियां, उपजातियां पाई जाती है। इन्हीं को जैव विविधता कहते हैं। नेक्स्ट, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की 3 प्रमुख व्यवस्थाओं में स्थानीय समुदाय, इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा, इस योजना को प्रारंभ 1988 में किया गया है। इसमें गांव के स्तर से संस्थाएं बनाई गई है और ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से इसमें काम करते हैं। वन को बचाने के लिए यह जो है संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम बनाया गया है। नेक्स्ट है, वन्य जीवन संरक्षण में स्थानीय समुदाय की भूमिका का वर्णन कीजिए। बिल्कुल बता देना चाहता हूं कि स्थानीय समुदाय के सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है इसमें, क्योंकि स्थानीय लोग ही अपने पास वाले पहाड़ी या जंगल के जो क्षेत्र हैं वहाँ की लकड़ियों को बचा सकते हैं, वहाँ के वृक्षों को बचा सकते हैं। इसमें राजस्थान के अलवर जिले में 5 गाँव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि को भेरे-दो डाकन सेंचुरी घोषित कर दिया। यह उनके स्वयं ने रक्षा की, यहाँ के लोगों ने, राजस्थान के अलवर जिले के गांव के लोगों ने। भेरे-दो डाकन सेंचुरी पर गांव वालों ने जो है शिकार वर्जित कर दिया। और तीसरा, राजस्थान में बिश्नोई समाज द्वारा काले हिरण का बचाव किया गया है। इससे वन्य जीव संरक्षण हुआ। नेक्स्ट, हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन का वर्णन कीजिए। तो हिमालय क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा प्रारंभ किया गया यह आंदोलन है, जिसका नाम था चिपको आंदोलन। इस आंदोलन के प्रमुख जो थे सुंदरलाल बहुगुणा थे, है ना। और चिपको आंदोलन में वृक्षों को बचाया गया, ये बात ध्यान रखना आप। हिमालय क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने वृक्षों से चिपक कर यह आंदोलन किया था, वृक्षों को कटने से बचाने के लिए यह आंदोलन किया था, इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन रहा था। और इसके जो प्रमुख थे सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने इस आंदोलन को प्रारंभ किया, और साथ में पेड़ों को नहीं कटने देने का वहाँ के लोगों का बड़ा लक्ष्य था, एक बनाकर ध्येय बना के रखे थे, ताकि हम प्रकृति को बचा सकें, है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित किन राज्यों में स्थित है। तो कार्बेट स्थानीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का मानस बाघ रिजर्व क्षेत्र और पेरियार बाघ रिजर्व क्षेत्र। तो कार्बेट जो रिजर्व क्षेत्र है आपका, वो कहाँ पर है, उत्तरांचल में है। फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। सरिस्का जो है राजस्थान में है। मानस बाघ रिजर्व क्षेत्र कहाँ पर है आपका, असम में है। और पेरियार बाघ रिजर्व क्षेत्र जो है केरल में। मैं जो है मैप के माध्यम से आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। देखिए, तो जो पहला है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर बताया आपको, उत्तरांचल में। तो उत्तरांचल यहाँ यह क्षेत्र जो है आपका बांधवगढ़ कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का है। दूसरा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, यह मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में इस क्षेत्र में जो है आपका यह बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर पाया जा रहा, देख लीजिएगा। राजस्थान, राजस्थान में जो है सरिस्का यह क्षेत्र है आपका। फिर उसके बाद असम में, असम में यहाँ पर देखिए आप, असम में जो है मानस बाघ रिजर्व क्षेत्र जो है यहाँ पर पाया जाता है। और केरल में जो है पेरियार बाघ क्षेत्र है, यहाँ पर है, जो वाला क्षेत्र है केरल में पेरियार वाला। तो इस प्रकार
जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान और बाघ रिजर्व क्षेत्र, इन 5 क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आप नक्शे को जूम करके अच्छे से देखकर और स्पष्ट कर लेना। स्वतंत्रता प्राप्ति बाद वन संरक्षण के लिए किन किए गए 3 कार्यों का वर्णन कीजिए। तो भारतीय वन जीवन अधिनियम 1972 का निर्माण किया गया। कब किया गया? स्वतंत्र के बाद। स्वतंत्र कब हुए थे हम? 1947 में। उसके बाद 1972 में हमने क्या किया? इसका अधिनियम का निर्माण किया। उसमें क्या था? विभिन्न माध्यमों से जनता को क्या करना था? जागरूक करना था। फिर उसके बाद पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई और फिर वनों का वर्गीकरण किया गया। वनों का 3 वर्गीकरण हमने अभी बताए थे आपको। नेक्स्ट। धन्यवाद। सभी छात्रों के बार-बार क्वेश्चन आ रहे थे, इसी में हमने वन्य जीव संसाधन और वन्य जो है आपका यह पाठ के क्वेश्चन और आंसर आपके सामने हल कर दिया। आप इसी प्रकार वीडियो को लाइक करें, देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।